बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया कि वो गुनाहों से बचा रहता है और इसका नेकियों का हिसाब सारी नेकियां करने वाले बंदे की तरफ से लिखी जाती रहती है। इसका क्या मतलब है आगे वीडियो में आपको समझाएंगे, और नामा आमाल में लिखा जाता रहता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हो हानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अहकाम रमज़ान में एतकाफ़ के हवाले से हमारी वीडियोस जारी थी। इससे पहले भी 2 वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। तीसरी वीडियो इसलिए बनाने का मकसद था कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने सवालात किए एतकाफ़ के बारे में, कैसे करना है, कब करना है, एतकाफ़ में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपके साथ सारी जिक्र करनी है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है एतकाफ़ का, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके टुकड़ा भी में है कि उसका नेकियों का हिसाब सारी नेकियां करने वाले बंदे की तरफ से लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि एक शख्स है एतकाफ़ में बैठ गया। अब एतकाफ़ की हालत में ना वो मरीज़ की इयादत को जा सकता है, ना जनाजे में शरीक हो सकता है, ना किसी की मदद कर सकता है, ना कोई और काम कर सकता है बाहर निकल कर। अब वो शख्स वहाँ बैठा है, लेकिन जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उसका सवाब भी इसको मिल रहा है। अगर कोई शख्स जाता है इयादत, कोई मरीज़ है उसकी इयादत के लिए नहीं जा सकता, उसका सवाब इसको मिलेगा। कोई शख्स मर गया, जनाजे पे नहीं जा सकता, लेकिन इसका सवाब इस शख्स को मिलेगा। किसी को मदद की ज़रूरत थी, ये नहीं जा सकता, लेकिन किसी और ने मदद की, लेकिन इसको उसका सवाब मिलेगा। यानी बतलाने का मकसद ये कि जो लोगों की नेकियां जारी है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो कितना बड़ा अजर है कि मस्जिद में बैठ के, एतकाफ़ में बैठ के अल्लाह के सामने बैठना, अल्लाह के कदमों में बैठेंगे और दुनिया की जितनी नेकियां वो सारी की सारी भी हासिल हो रही हैं। ठीक है, तो कितना इसका बड़ा फ़ायदा है। इसलिए चाहिए कि हम इस आखिरी अशे के अंदर सुन्नत के एतकाफ़ ज़रूर करें। और ये याद रखें, कुरान और हदीस ऐसा है कि इसके अंदर हर चीज़ का सवाल का जवाब और हर चीज़ है। मैं ये बात करने से पहले आपसे अर्ज़ कर दूँ, मैं पिछले साल हज के दिन थे, एक जगह मैं गया बयान के लिए और वहाँ पर कुरान की तफसीर थी और हाजी थे। तो मैंने किया कि चले हज के हवाले से कुछ बातें जिक्र कर दूँ। मैंने कुरान खोला, दूसरा पारा, उसके अंदर हज की मुकम्मल तफसीर बयान हुई है। हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने खोल के बयान की है। ये करोगे ये हो जाएगा, दम हो जाएगा, इतने दिन पूरे करने हैं, अब ये करना है, अब वो करना है, पूरा तफसील लिखी हुई थी। तो मैं जब वहाँ पूरी तफसील मैंने सिर्फ कुरान के तर्जमे और तफसीर से बयान करके मैंने ख़त्म की, तो बाद में मुझे एक शख्स मिला जो अच्छा पढ़े लिखा भी था और मैं उस पर्सनली जानता हूँ, अच्छे ओहदे पर भी था। तो उसने आके मुझे एक बात कही, कहा मुफ्ती साहब बात सुने। मैं कहा जी। उसने कहा कि ये जो आपने भी बातें की हैं ये क्या कुरान में लिखी हुई हैं? यानी हम लोगों को इतना ही नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब जो मैंने मसले बयान किए उसने समझे ये मसले सारे बाहर से बयान हुए हैं। तो उसने मुझे स्पेशली बुला के ये कहा कि ये सारे मसले कुरान में लिखे हुए। मैं क्या बिल्कुल लिखे हैं, बाल कटाना, पूरा उम्रा हज पूरा करना, रह गया दम करना, रोज़े रखना और ये सारी चीज़ें, मैंने कहा ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो वो हैरान हो रहा था कि कुरान, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कुरान करीम को, हदीस को खोल के देखते ही नहीं। अब हदीस कुरान के अंदर हर चीज़ का जवाब लिखा हुआ है। अब मुझे कई सवालात आए कि मतलब मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, एतकाफ़ की हालत में बोसो किनार कर सकते हैं, या एतकाफ़ की हालत में कहीं जा सकता है, वो कोई परेशानी है उसमें जा सकता है, किसी की मदद कर सकता है, इयादत के लिए जा सकता है, मरीज़ के लिए जा सकता है, या जनाजे पे जा सकता है, मुख्तलिफ सवालात की। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज मैं आपको कोई फ़िकी मसला ऐसे नहीं जवाब दूंगा, जस्ट आपके सामने एक हदीस लिखनी है, रखनी है और उसके अंदर तमाम मसलों का हल है, तमाम मसाइल का हल है और तमाम मसले हल हो जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिन्होंने इसके बारे में फरमाया कि मुतकिफ़ क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो वो मैं आपके सामने हदीस अभी पढ़ दूँगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी मसाइल हैं मुतकिफ़ के हवाले से, वो सब के सब मसाइल उसके अंदर आ जाएंगे। मुझे बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या हदीस है मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसका तर्जुमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरफ़ी है, फरमाती हैं कि मुतकिफ़ के लिए शरई दस्तूर और ज़ाब्ता ये है, ना मरीज़ की इयादत को जाए, ना नमाज जनाजा में शिरकत करे, ना औरत के साथ सोहबत करे, ना बोसो किनार करे, अपनी ज़रूरतों के लिए भी मस्जिद से नहीं निकल सकता, इल्ला ये
کہ وہ چیزیں جو ناگزیر ہیں، جیسے پیشاب پخانہ یا اس طرح، ظاہر بات ہے کو اگر مسجد سے باہر بنے ہوئے ہیں تو وہ تو جا سکتا ہے کہ یہ ضرورت ایسی کہ نہیں روک سکتا. تو فرمایا کہ بغیر روزے کے اعتکاف نہیں. مجھ سے یہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ اگر روزہ نہ رکھ پائیں کسی بھی عذر کی وجہ سے تو کیا اعتکاف ہو جائے گا. اور آگے کسی نے پوچھا تھا کہ مسجد، بعض لوگ کہتے ہیں جامع ہو، بعض عام مسجد، کہاں پڑھے؟ تو فرمایا کہ مسجد جامع ہونی چاہیے، اس کے سوا نہیں. اب اس حدیث کے اندر دیکھ لیں کہ مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ جو مجھے سوال آیا اس کے اندر جواب نہ ہو، ہر چیز کا جواب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سب سے مقدم رکھیں، اور قرآن اور حدیث سے، جیسے میں 17ویں پارے کی تفسیر ہماری چل رہی تھی تو اس کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن میں ہر ایک شخص کا ذکر ہے، ہر ایک شخص کا. اب کوئی ہر شخص دیکھ لیں جو وہ کسی بھی حالت کے اندر ہے، وہ قرآن دیکھ لے، قرآن سب کچھ اس کو بتا دے گا کہ تو کس جگہ پہ اور تیرا کیا ذکر آیا ہوا ہے. تو اب حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اب مجھے کوئی کہیں سے بھی نہیں ڈھونڈنا پڑا کہ یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، اب حدیث ہمیں ساری چیز بیان کر رہی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق جوڑیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جو ہے وہ کامیاب کریں گے. تو یہ تھی ویڈیو آج کی معتکف کے حوالے سے. اس کے اندر سارے سوالات ہم نے اس کے جوابات آپ کو دے دیے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.